परमेश्वर कबीर साहिब कबीर देव जी की असीम कृपा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जो सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार हैं वो कबीर साहिब हैं, कबीर देव जी हैं। ये कौन से कबीर जी हैं? जो कलयुग के अंदर विक्रमी संवत 1455 सन 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से चलकर अपने सनातन परम धाम से, उस मुक्ति धाम से चलकर यहाँ काल के लोक में पृथ्वी लोक पर आए और एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर वो परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। एक छोटे बालक का रूप धारण करके वहां पर कमल के फूल पर विराजमान हो गए। वहां से एक निसंतान दंपति, जुलाहा दंपति नीरू और नीमा, जो सुबह सुबह स्नान करने के लिए गए थे, परमात्मा को वहां पाकर के बड़े खुश हुए, अपने घर ले गए। अब जुलाहा व्यवसाय करने वाले परिवार में परमात्मा लीला में बड़े हुए, धीरे धीरे जुलाहे का कार्य करने लगे, क्योंकि वो परमात्मा 3 सतिथि से पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहा है। एक शरीर में, एक रूप में वो सतलोक में रहते हैं, स्थायी रूप में जिनका एक रोमकूप की रोशनी करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे उससे भी अधिक है। इतना तेज है, इतना नूर है, इतना प्रकाश है प्रभु का के शरीर का। और दूसरी सतिथि उनकी है कि वो शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में एक ऐसा जीवन लीला करके जाते हैं जैसे एक जन साधारण जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर अपना कार्य करके अपना जीवन निर्वाह करता है। तो परमात्मा जन्म तो नहीं लेते, लेकिन शिशु रूप धारण करके वहां प्रकट हो जाते हैं। वो इसलिए लीला करते हैं कि मेरा अनुसरण करके सभी भक्त अपना जीवन ऐसे सुचारू करें, ज्यादा इस माया के पीछे ना पड़े, परमात्मा पर विश्वास अधिक करें। जिन व्यक्तियों के साथ परमात्मा का पंजा हो जाता है तो ये माया उनके साथ रहती है, वो परमात्मा की आज्ञा से ही सब कार्य करती है। तो हम इस बात को भूलकर हम माया को ही ज्यादा चाहने लगे, भगवान भूल गए। फिर परमात्मा ने ऐसी लीलाएं करके दिखाई कि मैं बिल्कुल गरीब व्यक्ति हूं और मैं परमात्मा की भक्ति करता हूं, ऐसी लीला की, क्योंकि स्वयं मालिक थे, हमारे लिए एक एग्जाम्पल कोड करना आए थे। और फिर ऐसी कोई आपदा आई, 18 लाख व्यक्ति वहां परमात्मा के द्वार पर आ गए और किसी ने झूठी चिट्ठियां डाल दी थी कि कबीर जी भंडारा करेंगे। तो परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया केशव बंजारे का और 9 लाख बैलों के ऊपर बना बनाया भोजन ला करके वहां 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भोजन करा दिया। परमात्मा इस लीला से ये हमें दृढ़ करना चाहते हैं कि तुम यदि भगवान पर विश्वास करोगे, तुम्हारे ऊपर आने वाले जितने भी कोई संसारिक कार्य होंगे, विवाह होगा या कोई आपने मकान बनाना होगा या कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी बनानी होगी और उसकी आवश्यकता होगी, व्यर्थ में नहीं, तो परमात्मा आपकी ऐसी मदद कर देगा यदि तुम विश्वास भगवान पर रखोगे।
और 2 नंबर का काम नहीं करोगे, परमात्मा पर विश्वास रखोगे, नेक नीति से निर्वाह करोगे, तो परमात्मा ऐसे मदद करेगा। परमात्मा कहते हैं कि कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा, जो पड़े मेरे ते काम। अपने आत्मा आप निस्वार्थ भाव से भक्ति कर रहे हो, दान धर्म भी कर रहे हो, और भगवान का काम कहाँ होता है? वैसे तो पल पल में उसी के सहयोग है, लेकिन हमें पता कहाँ लगता है भगवान के सहयोग का? जैसे आपका बालक या आपका कोई परिवार का सदस्य या स्वयं आप कहीं जा रहे हो, दुर्घटना हो जाती है, तो वहां धनी का काम होता है। वहां पर रक्षा भगवान के बिना कोई नहीं कर सकता, ना भाई कर सकता, ना बहन कर सकती, ना कोई और जिसकी हम आड़ लेकर के भगवान भूल जाते हैं। कोई समर्थ, कोई बड़ा जिसको हम माया का धनवान मानते हैं, या कोई राजनेता अधिकारी की हम आड़ लेकर के भगवान भूल जाते हैं, तो वहां हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, वहां धनी का काम होता है। तो परमेश्वर कबीर साहब जी कहते हैं कि कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से पूजा कर भगवान की, और मन इच्छा फल दूंगा, जो पड़े मेरे ते काम। जब मेरे से काम पड़ेगा, जब पड़े धनी से काम, तो आपकी वो मदद करेगा। तो पुण्यात्माओं, ये वो परमात्मा 3 सतिथि से अपनी लीला करते हैं शरीर में। अब दूसरी सतिथि है उनकी कि वो एक शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। नीरू और नीमा बहुत नेक आत्मा थे, निस्वार्थी थे, केवल अपना रोजी रोटी ही तक अपना धंधा करते थे, बाकी का पैसा धर्म पुण्य में लगा देते थे। जुलाहे का जो कार्य करके जो बुनाई का पैसा मजदूरी आती थी, उसको जितना आवश्यक था दोनों को उतना रख लेते थे, बाकी का धर्म भंडारा कर देते थे। तो ऐसी नेक आत्माओं को परमात्मा मिलते हैं और उनको आगे भक्ति के लिए अग्रसर करते हैं, दृढ़ करते हैं। और उनका मूल उद्देश्य ऐसे आने का क्या होता है कि अपने तत्व ज्ञान को, जो पूरे विश्व में समाप्त हो चुका होता है, यथार्थ ज्ञान को पुनः स्थापित करते हैं, पुनः प्रदान करते हैं, और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका वो परमात्मा स्वयं ही करते हैं। तो उस परमात्मा की तीसरी सतिथि उनकी क्या है? जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 8 और 9 में कहा है कि इसमें कहा है कि परमात्मा 3 प्रकार के मधुर यानी सुंदर शरीर, सुखमय शरीर या दूसरों को सुख देने के लिए 3 प्रकार से शरीर में लीला करता है। तो तुरंत ही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में कहा है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उस समय उनकी परवरिश की लीला कंवारी गाय से होती है। कंवारी गाय दूध देती है तब वो भगवान पीता है। ऐसा ही हुआ था। कबीर भगवान जब आए थे 25 दिन के हो गए थे, कोई दूध जलपान नहीं कर रहे थे, अधूरू बनाकर प्रकट हुए और परमात्मा से उनकी वार्ता हुई। जब 25 दिन के बालक से 25 दिन का बालक बोल रहा है, नीरू नीमा अचंबित हो रहे हैं। तो कहने का भाव यह है कि जब परमेश्वर ने कहा था शिव भगवान से, शिव जी से, कि आप इनसे कहो कि कुंवारी गाय लावे, और वो आप उसके ऊपर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख देना, वह दूध दिया करेगी, तब दूध पीऊंगा। तो ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही वेद प्रमाण देते हैं, ऐसे परमात्मा की लीला बताते। तो ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, ये कबीर देव जी हैं, कबीर साहब जी हैं, जो बनारस में एक जुलाहे की भूमिका करके 120 वर्ष तक रहे। सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। सन 1398 में परमात्मा सतलोक से आकर यहां प्रकट हुए थे शिशु रूप में,
और सन 1518 में 120 वर्ष तक यहां अपना प्रचार करके और जो परमात्मा लीला किया करता है सदग्रंथ बताते हैं, वो लीला वही भगवान करता है, अन्य नहीं कर सकते। उनकी जीवनी में, उनकी जीवन लीला में कहीं पर भी ऐसा प्रमाण नहीं है जो वेदों से मेल खाता हो। केवल कबीर परमेश्वर जी की वो लीलाएं हैं जो उन्होंने 600 वर्ष पहले यहाँ की, वो प्रत्येक युग में ऐसा करते हैं जो वेदों से मेल खाती है, और वेद भी यही गवाही देते हैं। और तीसरी प्रकार का वो लीला करते हैं कि कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, और अच्छी आत्माएं जो पुण्य आत्मा हैं, जो उनको मालूम है भगवान को कि ये आत्मा मेरे इस मार्ग को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको मिलते हैं और उनको अपनी महिमा से परिचित कराते हैं, उनको अपना सतलोक दिखाते हैं और सभी ब्रह्मांडों को दिखाते हैं। श्री ब्रह्मा जी का लोक, श्री विष्णु जी का लोक, श्री शिव जी का लोक, श्री देवी का लोक, ब्रह्मलोक, इंद्र का लोक, और सब ब्रह्मांडों की स्थिति से परिचित करा करके उन पुण्यात्माओं को फिर सचखंड ले जाते हैं, सतलोक में, जहां परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहते हैं। वहां से फिर उनको वापस छोड़ते हैं ताकि ये मेरे एविडेंस बन सके, मेरी गवाही दे सके, एविडेंस दे सके कि कबीर इज गॉड। उनमें से वो किन किन को मिले थे, जैसा कि आप पहले सत्संगों में सुन रहे थे, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के मंत्र 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में ये कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, जरा मीन वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु के, जो बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से ही छूटने का जो प्रयत्न करते हैं, केवल इसी उद्देश्य से भक्ति साधना करते हैं, वो तत्ब्रह्म से, सारे आध्यात्मिक ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाते हैं। तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम। तो वो तत्ब्रह्म क्या है, कौन है, जिसकी जानकारी होने पर और सारे अध्यात्म के जानकारी होने पर वो प्राणी केवल जरा और मन से ही छूटने के लिए साधना करता है, प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता है। गीता ज्ञानदाता कहता है 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में बताया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की जानकारी बहुत विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, कबीर वाणी है, जो भगवान ने स्वयं अपने मुख से आकर बोली है। ब्रह्मणे मुखे, उसमें मूल पाठ में है ब्रह्मणे मुखे, यह इन्होंने अनुवाद गलत किया है, वेद की वाणी कर दिया ब्रह्मणे मुखे का, ये ऐसा नहीं करना था। इसका अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, क्योंकि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में ब्रह्मणे शब्द है, वहां इन अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे का अर्थ किया सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म। परम अक्षर ब्रह्म जो है वो स्वयं ही यहाँ आता है सतलोक से चलकर, अपने परम धाम से चलकर, शाश्वत स्थान से चलकर, सनातन परम धाम से गति करके वो यहाँ प्रकट होता है, प्यारी आत्माओं को मिलता है और फिर अपने मुखारविंद से उनको ज्ञान से तृप्त करता है। ये वेद गवाही दे रहे हैं। और वो लीला परमात्मा ने 600 वर्ष पहले की थी। तो वो परमात्मा जो अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो अपना यथार्थ ज्ञान देते हैं
ये वेद बता रहे। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ और उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराओगे। किसका? उस परम अक्षर ब्रह्म का। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। और उसके बाद ये बताया कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते हैं। 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 पुरुषों के बारे में, भगवानों के बारे में जानकारी है। सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का प्रभु है। ये दोनों नाशवान हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है, केवल जीव आत्मा सभी के अमर है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में गीता जी में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरमावि से विवृति अवैश्वर है, कि वो इन दोनों से अन्य है जो पुरुषोत्तम है, सबसे उत्तम परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके जैसे संसार रूपी वृक्ष के जड़ जो है उससे सबको लाभ होता है, सब पूरे तने को, पूरे वृक्ष को वहीं से आहार होता है, तैसे पूर्ण परमात्मा कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म वो सबका पालक है, सबका उत्पत्ति करता है, वो हम सबका पिता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाए, उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान रूपी सारे झंझट न काट के उसके पश्चात यानी इस ज्ञान को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में फिर कहा है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और उसी परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने आत्माओं, अब वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कौन है जो यहां आता है, अपनी लीला करता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है? वो कौन है? उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? जब वो वहां गति करके आता है तो यहां कोई किसी रूप में तो अवश्य होगा। अब ज्ञान भी बताता है तो पशु पक्षी तो हो नहीं सकता, वो मनुष्य ही होगा। यानी परमात्मा साकार है, नर आकार है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। जिनको परमात्मा मिला उन महापुरुषों ने कहा कि हमारा सृजनहार हमारे ही उनिहार है। हुनिहार माने हमारी शकल जैसा है, यानी मानव रूप सदृश्य है, मनुष्य तुल्य है उनका स्वरूप। उन पुण्यात्माओं को जिनको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, और भी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8, 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर यह कहा गया है कि वो परमात्मा कबीर देव गति करके बिजली जैसी तीव्रता से, जैसे आकाशीय बिजली गिरती है एकदम सेकंडों में, तो ऐसे इस गति से वो परमात्मा सनातन परम धाम से सचखंड से चलकर गति करके आता है। या अच्छी आत्मा को जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, उनको ज्ञान देता है। आपको बताया कि 3 सतिथि हैं भगवान की, तो एक रूप में वो सतलोक में रहते हैं सचखंड में, और दूसरे डबल रोल में वो एक शिशु रूप धारण करके लीला करते हैं। तब नीरू और नीमा को बनारस में प्राप्त हुए कलयुग में, वो अच्छी आत्मा को। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को
मथुरा में वो आए हुए थे साधना करने के उद्देश्य से, परमात्मा की खोज कर रहे थे। हिंदू धर्म में जन्म था उनका, पुण्यात्मा थे, बहुत पैसे वाले धनी थे, और फिर भी मालिक की चाह न्यारी थी, तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, दृढ़ भक्त थे, अटल थे अपने उस गलत ज्ञान पर। फिर परमात्मा उनसे आकर मिले, उनको समझाया था। आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी हरियाणा के अंदर, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर। आदरणीय गीसा साहिब जी को मिले, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में। और उन महापुरुषों ने ठोक कर गवाही दी है कि वो धानक जो काशी में परमात्मा कबीर जी आए थे, वो पूर्ण परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो अकाल मूर्त हैं, और शब्द स्वरूपी राम है, वही सतपुरख है। वही परम अक्षर ब्रह्म कहो, अकाल मूर्त कहो। अब ये कुछ पंथ हैं जो कहते हैं परमात्मा निराकार है, हर नाम देते हैं अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरख। अकाल मूर्त का क्या अर्थ होता है? मूर्ति साकार परमात्मा, यानी मूर्तिमान भगवान, जिसकी मूर्ति का, जिसके शरीर का, स्वरूप का कभी नाश ना हो। और सतपुरुष भी उसी को कहते हैं, अविनाशी प्रभु। और शब्द स्वरूपी राम का अर्थ भी यही है, क्योंकि शब्द का नाश नहीं होता, वो परमात्मा केवल परमेश्वर ही है जो शब्द रूप है, यानी अविनाशी रूप है। अब इन महापुरुषों ने परमात्मा की गवाही दी, इनमें से कुछ एक का उदाहरण देते हैं। तो अब हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि एक परम अक्षर ब्रह्म है। गीता ने नाम क्लियर किया तो है, लेकिन 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में किया है कि वो कवियम, और यहां इतना क्लियर नहीं हो पाया तो वेदों ने उसको क्लियर कर दिया। पवित्र चारों वेदों ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि वो कबीर देव है। हम उसे कबीर देव, हम उसको कबीर देव कहने लगे। वह को हम वह बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, विशेषकर भारतवर्ष में। जो हिंदी पंजाबी भाषी क्षेत्र हैं उनमें वह को वह बोलते हैं, तो हम उसको कबीर बोलते थे। कबीर साहब, देव माने भगवान, कबीर कबीर, हम कबीर कहने लगे। इन्होंने वेदों के अनुवादकर्ताओं ने उस कबीर देव को कवि बना लिया, कवि। अब उस परमात्मा का नाम कवि है, ये समझ लो। हम उसको कबीर कवि बोलने लगे, कवि। लेकिन वेदों से ही जैसे कबीर देव है तो हम कबीर देव कहने लगे, कबीर देव। तो कबीर साहब हम अपनी लैंग्वेज में लिखण भी कबीर लागे, बढ़िया एक ही मात्रा लगा के, और पूरा रे लगा देते हैं, कबीर साहब, कबीर भगवान। और कुरान शरीफ में उसी परमात्मा को अल्लाहु अकबर बोलते हैं, अल्लाह कबीर। अकबरो कबीरन खबीरन कबीरा, ये केवल भाषा में बोलने का अंतर है। जैसे संस्कृत में मैं लगाते हैं किसी भी उसके पीछे, उत्तम है तो उत्तमम मैं लगाते हैं। ऐसे ही अरबी भाषा के अंदर जैसे कबीर है तो उसको कबीरन बोलते हैं, न अवश्य लगाते हैं। तो ऐसे हम, ये परमात्मा वही है, कबीर साहब ही है जो बनारस में आए थे, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब इनमें कुछ एक महापुरुषों ने जिनको वो मिले हैं आकर अपनी महिमा के अनुसार, अपने गुण के अनुसार, जैसा वो प्रत्येक युग में करते हैं, उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर और हरियाणा प्रांत। पहले ये रोहतक जिला था, अब विभाजन होने से वो झज्जर जिले में वो गांव छुडानी चला गया।
अब ये कहानी सुनाते हैं आपको, यथार्थ कहानी। पुण्यात्माओं, अभी तक आपने जो ज्ञान सुना है उसका कोई सिर पैर नहीं था, ना वो ज्ञान था। बालकों वाली कथाएं थी, कहीं से कहीं, कहीं से कुछ सुना दी। जैसे छोटे छोटे बच्चे बात करा करें आपस में। एक राजा था, एक रानी थी, उसके 2 पुत्र थे, फिर वो जंगल में चला गया। इस तरह की बकवास गढ़ रखी इन्होंने। तो ये कोई कथाएं हैं जो ये सत्संग में सुनाते हैं, ना कोई प्रमाण देते हैं, ना किसी सदग्रंथ का आधार है। अपने दंत कथा लोक वेद सुनाकर दुनिया भ्रमित कर रखी है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो गांव छुडानी जिला झज्जर में जन्मे थे, उनके विषय में थोड़ी सी आपको उनकी जीवनी सुनाते हैं। ये गांव करौथा अब जिला रोहतक में है, जयदास का आश्रम था। ये वहां के मूल निवासी थे, क्योंकि इनके पिताजी गांव छुडानी में ब्याए थे, यानी गरीबदास साहिब जी के नानके थे, वह मामा थे वह। लेकिन इनकी माता का कोई भाई नहीं था, और इनके नाना जी के यहां जमीन बहुत गणी थी, यानी 1400-1500 एकड़ जमीन थी। किसान थे, जाट समुदाय में जन्म था, और धनखड़ उनका गोत्र था। तो उनके नाना जी ने अपने दामाद बलराम जी, जो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी थे, अब उनको अपना घर जमाई रख लिया था गांव छुडानी में। वहां जब 12 वर्ष हो गए थे रहते को, तब गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ, यानी 12 वर्ष के बाद इकलौता पुत्र हुआ। और फिर इतना लगाव बन गया उसके अंदर, बहुत प्रेम, नाना जी का, नानी जी का, अलग से माता पिता की आंखों का तारा बन गए। जब वो 10 वर्ष के हो गए, उसके नाना जी के यहाँ बहुत गायें रखा करते थे, क्यों बहुत ज्यादा जमीन थी, उसमें चरागाह बनाया करते थे। वर्षा हो जाती, घास हो जाता था, पशु पालन किया करते थे। लगभग 150 गायें उनके नाना जी रखा करते थे। पहले शिक्षा ऐसी नहीं थी, पहले तो अपना पारंपरिक धंधा ही सभी किया करते थे। तो गरीबदास जी बचपन से ही 5-4 वर्ष के हुए तभी से पाली लगा देते थे, गौओं के साथ भेजना शुरू कर देते थे बच्चे को। ऐसे वो जब 10 वर्ष के हो चुके थे, गौओं के वो पाली बनकर, गोपाल बनकर गए हुए थे खेतों में। और उसके साथ में उनके नाना जी के यहाँ कुछ नौकर भी होते थे पाली, जो उनको रखा करते थे। और साथ में अन्य गांव वाले भी उनके साथ, अधिक जमीन होने से उन्हीं के खेतों में गौवें चराया करते थे। तो ऐसे 8-7 व्यक्ति अन्य, और साथ में आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्षीय बालक। ये अपने खेत में, नला नामक खेत, अब खेतों के नाम रख लेते हैं, कितना सीसाला, कितना सोडनाला। तो ऐसे वो नला खेत कहलाता था क्षेत्र, और गांव कबलाना की सीमा से लगा हुआ उनका खेत था। वहां परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म, अपनी लीला अनुसार जो लीला वो करते हैं कि अपने सतलोक से चलकर आते हैं, वो अच्छी आत्मा दृढ़ भक्त को प्राप्त होते हैं, फिर उसको ज्ञान देते हैं। ये लीला मालिक ने सन 1727 में की। गरीबदास साहिब जी का जन्म सन 1717 में हुआ। 10 वर्ष के जब हुए सन 1727 में, वो परमेश्वर जो सन 1518 में वो परम अक्षर ब्रह्म, वो बनारस में काशी में जुलाहा धानक की लीला करके सन 1518 में सह शरीर चले गए थे।
कई हजार व्यक्तियों के सामने, जिसमें 2 राजा खड़े थे, एक मगध रियासत का नवाब और एक काशी नरेश। जो मगध रियासत का जो नवाब था वो बिजली खां पठान मुसलमान था, वो भी कबीर परमेश्वर का शिष्य था। और काशी का नरेश वीर देव सिंह बघेला, ये भी कबीर परमेश्वर के शिष्य थे। और ये दोनों वहां उपस्थित थे। और भी कई हजारों की संख्या में शिष्य और दर्शक उपस्थित थे। वहां से परमात्मा से शरीर चले गए थे, उनका शरीर नहीं मिला था, केवल सुगंधित फूल प्राप्त हुए थे। तो सन 1518 में सतलोक चले गए थे। सन 1727 में वो परमात्मा अपने तीसरी लीला के आधार से कि वो कभी भी किसी भी पुण्यात्मा को सतलोक से चलकर आते हैं बिजली जैसी गति से, बहुत तेज तीव्रगामी पदार्थ की तरह आते हैं। और जैसे आकाशीय बिजली किसी पदार्थ को आधार बनाकर प्रकट होती है, आती है, तो जैसे आकाशीय बिजली गिरती है। पहले ये विशेष धारणा थी और सच्चाई थी कि वर्षा के दिनों में पहले कांसी के बर्तन होते थे, कांसी धातु, कांसी, थाली और बेला, उनको बाहर अगर पड़े होते वर्षा के समय, हमारी दादी माता कहा करती थी कि इनको उठा के अंदर रख दो, नहीं तो कांसी के बेले और थाली में बिजली गिरती है, आकाशीय बिजली। तो ऐसे ही जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 में कहा है कि वो परमात्मा कबीर देव साधकों के सभी संकटों को दूर करता है, उनको प्राप्त होता है, सतलोक से चलकर आता है, गति करके आता है। और वो ऐसे मिलता है जैसे विद्युतीय बिजली, आकाशीय विद्युत किसी पदार्थ को आधार मानकर उनको मिलती है। तो ऐसे वो परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्मा को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। तो कबीर परमात्मा जो है उन्हीं पर आकर मिलते हैं जिन पर उनका विशेष अट्रैक्शन होता है। तो उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी सन 1727 में खेतों में गव्वें चरा रहे थे। फाल्गुन मास द्वादशी, सुदी द्वादशी यानी चांदनी दुआस को दिन के 10-11 बजे के आसपास वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए। वो कबीर परम अक्षर ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म आए वहां पर एक साधु रूप में, एक जिंदा महात्मा के रूप में। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं? मुसलमानों के अंदर विशेषकर ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा बोल देते हैं। सिर पे काला टोप, ऊंचे से चोटे का ऐसे करके, और एक काला ही ओवरकोट होता है उनका घुटनों से नीचे तक का, और केवल एक कच्छा पहनते हैं, एक ओवरकोट पहनते हैं घुटनों से नीचे तक। ऐसी वेशभूषा में परमात्मा वहां प्रकट हुए। उस समय ये गरीबदास साहिब जी 10 वर्षीय बालक और साथ में अन्य जो साथी थे, कोई 20 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 50-40 वर्ष के भी थे, वो सभी बैठे एक जांडी के पेड़ के नीचे अपना खाना खा रहे थे। परमात्मा वहां आए, दूर से आते नजर आए कि भाई साधु आ रहे हैं। महात्मा जानकर सभी ने प्रणाम किया कि महाराज आ जाओ, भोजन पा लो। परमात्मा ने कहा भाई भोजन तो मैं पाक आया हूं। फिर उन्होंने पूछा कौन सा गांव है आपका? परमेश्वर ने कहा मेरा गांव सतलोक है। पहले ऐसा सीमित सा ज्ञान होता था, दूर क्षेत्र को कोई जानता नहीं थे। उन्होंने सोचा कोई गांव होगा, वालियों ने सोचा। फिर पूछा कि कितनी दूर है तेरा गांव? परमात्मा ने बताया कि यहां से 16 शंख कोस की दूरी पर। उन्हें शंख सांख का बेरा नहीं था, उन्होंने सोचा 16 कोस होगा, भाई कोई बात नहीं। अच्छा माजी भोजन पालो। परमात्मा बोले नहीं भाई रोटी में खा के आया, भोजन खा के आया। तो उन्होंने कहा जी देखो आप साधु संत हैं, अतिथि हैं, भोजन नहीं खाते तो दूध तो पीना ही पड़ेगा।
गाय का दूध निकाल देंगे। कुछ ऐसी अच्छी गायें होती थी, उनका कभी दूध निकाल लो तभी दे देती थी। तो परमात्मा ने कहा, भाई दूध पिलाना ही चाहते हो तो मैं कंवारी गाय का दूध पिया करूं, कंवारी गाय का। पुण्यात्माओं, आज से नहीं, ये सन 1727 की बात है। कोई ये सोचा कि वैसे कथा बना ली होगी वेदों को पढ़ पढ़ा कर। वेद तो हमने 2001 में देखे हैं, और परमात्मा की महिमा सन 1988 से दास गा रहा है। तो क्या होता है, तो सभी पाली कहने लगे कि महाराज जी तेरी दूध पीने की नीत को नहीं, मजाक करते हो आप तो। कुंवारी गाय भी दूध देती है कभी। परमात्मा बोले, भाई दूध पिलाना है तो पिला दो, मैं तो कुंवारी गाय का पिया करूं। अब गरीबदास जी कहने लगे, अब इन भूता का बक्कल उतरने लग रहा है। हाँ, पहले तो ये बन गए गल साधना करके टीटी पाक रहे थे, हैं ये भी इनका बक्कल तारा परमात्मा। ये चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं अपने कर्मा ने। अपनात्मा गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक भोले भाले होते हैं। उन्होंने कहा, महाराज जी वो एक गाय को ले आए, जो उनकी एक प्यारी सी बच्चिया थी, कंवारी थी, दूध पीना छोड़ रखा था, 1.5 वर्ष की थी। उसको पकड़ के गले में एक रस्सी सी बांध देते हैं गाय के। उसको पकड़ कर लायक, देखो जी इसके बच्चा ना, इसके सतन नहीं, ये दूध कैसे देगी महाराज जी। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास कोई पात्र है जिसमें दूध निकाल लेंगे। तो गरीबदास जी ने कहा, जी जैसे हम पानी पीने के लिए लाते हैं, एक लस्सी लेकर आते हैं, खाली कर रखे, धोकर रख रखा हमने। कहने लगे परमात्मा कि इसको इस गाय के सतन के नीचे कर दो बछिया के। अब गरीबदास जी ने पकड़ लिया, अब देखेंगे महाराज के ऊपर दूध निकालेंगे। परमात्मा ने उस बछिया के ऊपर थपकी लगा दी कबीर भगवान ने। लंबे लंबे सतन हो गए, दूध की धार चलन लगी, और जब वो पात्र भर गया दूध अपने आप बंद हो गया। और वो सतन न्यू के न्यू लंबे लंबे रह गए, ताकि कोई न्यू सोचा कि झूठ बोलते हो बालक, कोई दुनिया आके देखेंगे गांव नगर वाले, पता लगेगा। जो परमात्मा से ला करके गरीबदास जी ने कहा, ले महाराज जी पी लो। आधा दूध पीकर परमात्मा ने बाकी से कहा कि ले बच्चों तुम भी पी लो, ये दूध यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आता है, इसमें मेरे गांव से आया है। अब जो दूसरे पाली थे, कोई 20 वर्ष का, कोई 30, कोई 40 या 50 का, वो कहने लगे हम ना पीवा इस पाप के दूध ने, के बेरा के जादू जंत्र कर रखा है, आपने इसको झूठा कर दिया ना, बेरा तो किस जात का है। वो तो उठ कर चले गए, अपने अपने काम लग गए। गरीबदास जी वहां रह गए, महाराज जी मैं पीऊंगा। पुण्यात्माओं, पिछले संस्कार अलग ही होते हैं पुण्यात्माओं के अंदर। वो अपने घर में भी नारा ही कोई क्रियाएं करता है, समाज में भी उसकी नारी ही गतिविधियां होया करती हैं। वो किसी को दुखदाई नहीं होते, और बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, भोले भाले होते हैं। ऐसा ही उस गरीबदास जी थे, आधा दूध पी लिया। अब परमात्मा उसको समझाने लगे प्यारी आत्मा को कि बेटा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये जीवन ऐसे ही नहीं होता। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिला न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट जाए बेटा फिर नहीं लागे डर। ये जीवन रहते कुछ भक्ति कर गए तो आपका है, नहीं तो जीवन व्यर्थ है, फिर 84 लाख योनियों में जाओगे। और कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जजीरम, मन तू सुख के सागर बस रे और ना ऐसा यस रे। गरीबदास साहब ने कहा कि भगवान फिर ऐसा कौन सा सुख सागर है, कौन सा स्थान है
जहां जाने के बाद यहां फिर कभी मृत्यु नहीं होती। तो परमेश्वर ने कहा कि जहां से मैं आया हूं वो स्थान है ऐसा स्थान, वहां जाने के बाद तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। वहां ऐसा ही शरीर होगा जैसा यहां है, लेकिन वो शरीर का मटेरियल दूसरा होगा। ऐसनाविरम शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, वो इस माता पिता के संयोग से बने शुक्र का नहीं होता, उसमें नाड़ी आदि का जोड़ जुगाड़ नहीं होता। एक तत्व नूर तत्व से बना हुआ होता है, वो सदा युवा रहते हैं, उसमें विकार नहीं होते, रोग नहीं होते, मृत्यु नहीं होती, जरा और मरण वहां नहीं है। अब बालक थे, पिछले संस्कार प्रबल थे, कहने लगे महाराज, और कुछ परमात्मा चाहते थे, सतगुरु जो चाह वही करवाते हैं। प्रबल प्रेरणा होगी, चरण पकड़ दिए कि भगवान एक बार आपका लोक दिखा दो मुझे, आप जहां से आए हो। परमात्मा आए तो इसी उद्देश्य से थे। उनको प्रथम मंत्र दिया, कहा बेटा तू नाम ले, फिर वहां चल सकते हैं, दे दो मुझे नाम भगवान। तो वहां गरीबदास जी को दीक्षा दी और वो दूध अमृत पिलाई दिया था। फिर कहा कि चलो, ज्ञान बताते बताते उनकी आत्मा को निकाल लिया भगवान ने। गरीबदास जी का शरीर वहां रह गया, ऐसे जैसे आम स्वाभाविक सुखासन पर बैठे होते हैं आदमी, पलाथी मार के, वो तो न्यू बैठे थे, और आत्मा निकाल लेकर ऊपर गए सूक्ष्म शरीर से। आसपास वहां सभी जैसे सब ब्रह्मांड दिखाए, श्री ब्रह्मा श्री विष्णु शिव जी के लोग दिखाए, और स्वर्ग लोक दिखाया, इंद्र का लोक दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया, जहां पर धर्मराज न्याय करता है, सबका लेखा जोखा करता है, जो यहाँ का चीफ जस्टिस है एक ब्रह्मांड का। जब वहां पहुंचे परमात्मा, कबीर साहब, उनका एकदम शरीर बदल गया। उनकी शरीर तो एज इट इज था, उनका स्वरूप बदल गया, इतना नूर दिखाई दिया। गरीबदास जी देखते ही रह गए, कपड़े वह के ही वो हैं। तो सामने बैठे जो वो धर्मराय था न्यायाधीश, देख के प्रभु को एकदम खड़े हो गए कुर्सी छोड़ के, और हाथ जोड़कर प्रणाम किया, क्या आज्ञा है प्रभु। जब परमात्मा अपनी समर्था दिखानी थी गरीबदास जी को कि आई एम गॉड, मैं भगवान हूं बेटा। धर्मराज हाथ जोड़ रहा है, परमात्मा उस पर डांट लगा रहे हैं कि सुन ले, मेरे भक्त को जिसने मेरा उपदेश ले रखा हो उसका तो लेखा जोखा भी नहीं करेगा। कहता है धर्मराय यानी न्यायाधीश कहता है कि हे भगवान, आपकी शरण में आने से पहले उनके बहुत घने पाप होते हैं, उनका दंड तो मुझे विधान अनुसार देना पड़ता है, मेरी व्यवस्था है भगवान, उनको तो अवश्य पकड़ कर लाना पड़ेगा मुझे, आपका क्या आदेश है। तो परमात्मा कहते हैं, कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं नेस, और जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। कहते हैं ये तुम्हारे लगाए हुए कर्म हैं, तुमने जानबूझ कर इनको मूर्ख बनाकर कर्म करवा रहे हो, बुंडे बुंडे बुरे बुरे, कोई बीड़ी पीवे, कोई शराब पीवे, कोई मांस खावे, कोई झूठ बोला है। एक पेट के लिए दिन में करा कितने बुरे कर्म करता है इंसान, 2 नंबर के काम करे, किसी को ठगी करे, किसी ने मिलावट करे। ये कर्म तुम करवाते हो इनको मूर्ख बना के, इनको सब पापों का मैं नाश कर दूंगा, उनको मेरे पास भेज देना, वो करो हमारा पेश। क्योंकि वहां परमात्मा जैसे प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है, एम्बेसी बोलना उसने, एम्बेसडर हाउस, ऐसे परमात्मा अन्य रूप में यहाँ एक प्रत्येक ब्रह्मांड में ऐसे रहते हैं। जैसे कोई नागरिक दूसरे देश का किसी दूसरे देश में रह रहा हो, तो वहां उसको कोई समस्या आती है तो वो कहते हैं राजदूत भवन वाले कि हमें बताओ इनके ऊपर कोई तुमने आपत्ति है तो तुमने इसको कुछ छेड़ोगे जब तक हमारी आज्ञा ना हो। तो ऐसे परमात्मा ने यहाँ अपना एक स्थान बना रखा है, त्रिकुटी के ऊपर भी है, और एक सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे जहां परमात्मा अन्य रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में रहते हैं, वहां
वो अलग स्थान है। तो वहां से ये सब लीला दिखा कर परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा, उस श्रेष्ठ आत्मा गरीबदास साहिब जी को ऊपर लेकर गए। परब्रह्म के लोक को पार किया, अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार किया, और जहां से भी परमात्मा गुजरते थे सब नतमस्तक हो जाते थे। उनकी शक्ति में पावर से अपने आप झुक जाते हैं, ये कुदरती स्वाभाविक होता है। फिर भंवर गुफा पार करके परमात्मा 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके सतलोक में प्रवेश हुए अपने निज धाम में। वहां उनका वैसा ही वेशभूषा वैसी ही थी जो नीचे से गए थे। अब ऊपर जाकर के क्या देखा गरीबदास साहिब जी ने कि एक गुम्बज बना हुआ है, बहुत बड़ा गुम्बज, और वहां पर उसके सेंटर में भगवान विराजमान है, बहुत बड़े सुंदर सिंहासन पर। और उस परमात्मा के शरीर से इतनी रोशनी निकल रही है जैसे एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी फीके पड़े हैं। तो नीचे से जो परमात्मा जो तीसरे प्रकार के लीला करते हैं उस रूप में ही ऊपर आए थे, नीचे से आए थे, उसी में ऊपर जा करके वहां एक चंवर रखा था और चंवर उठाकर उस तेजो में रूप पर चंवर करने लगे ऐसे प्यार से। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो यो है, वो अमर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म जो तख्त पर बैठा है, और ये चंवर कर रहे हैं बाबा जी महात्मा, ये यहाँ के नौकर होंगे इनके। अब जैसे जीव संज्ञा की सोच इतनी ही होती है, तो इतने में इतना सोच ही रहे थे, क्या हुआ कि जो तख्त पर विराजमान थे प्रभु, वो खड़े हुए सतपुरुष, और उनके तख्त के ऊपर उस कुर्सी पर, उस चेयर पर, उस सिंहासन पर परमात्मा जो नीचे से गए थे साधु संत रूप, वो बैठ गए और तेजोमय शरीर वाले चंवर लेकर के उसके ऊपर करने लगे। अब गरीबदास जी बालक थे, उन्होंने सोचा भाई बाबा जी के तो कुछ और ही है, भगवान भी इसकी सेवा कर रहा है। तो क्या हुआ, इतना सोच ही रहे थे कि तेजोमय शरीर जो था वो कबीर साहिब के नीचे से गए हुए शरीर में समा गए, और उस रूप में परमात्मा अकेले बैठे सिंहासन पर, ओवरऑल कंट्रोलर के उस चेयर पर, सिंहासन पर, और चंवर अपने आप ऊपर ऐसे चल रहा है बगैर किसी के, अपने आप घूम रहा है। तब गरीबदास जी को वहां परमात्मा ने काफी समय तक अपनी सतीथि बताई कि बेटा तुम वो काल का लोक है, वहां जन्म और मृत्यु है, वहां बहुत बुरा हाल प्राणियों का, वो सभी अपना दंड भोग रहे हैं, चाहे कोई मनुष्य है, चाहे राजा है, चाहे देव है, चाहे अन्य प्राणी है। और ये है वो सुख सागर, या कोई दुख नाम की चीज नहीं, हरे भरे सब वृक्ष हैं, सदाबहार पेड़ हैं, सदाबहार इनके ऊपर फल फूल लगे रहते हैं, और यहाँ अमर शरीर मिलता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? बलीराम पटेल, ग्राम भोगावा, तहसील पुनासा, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 20/3/2013 को ली। सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के पहले मैं साधु संतों में खूब जाता था। मेरे गांव के पास नर्मदा जी है, मेरी खेती बाड़ी से लगी हुई नर्मदा जी है, वहाँ एक साधु जी का स्थान था। मैं बाबा किशनदास फक्कड़दास जी से जुड़ा और उनने मेरे को ओम नमः शिवाय का जाप दिया और साधु संतों में जाया आया करता था और गणेश राम श्री कृष्ण सबकी भक्ति करता था। सर, जब आप सभी देव देवताओं की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? वो ऐसा आना पड़ा, मेरी बहना काफी बीमार रहा करती थी, तो मेरे गांव का एक व्यक्ति सतलोक आश्रम बरवाला गया और वहां से ज्ञान गंगा की पुस्तक लाया। वो ज्ञान गंगा की पुस्तक उसने हमारे घर परिवार में दी। जब उसको हमने पढ़ा, अध्ययन किया, तो मन में विचार आया
कि जीजी की तबीयत वहाँ से ठीक हो सकती है। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज के सतलोक बरवाला आश्रम, जिला हिसार, हरियाणा पहुंच गए। सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में इसलिए गए कि आपकी बहन की जो तबीयत थी वो बहुत खराब रहती थी, उसका इलाज करवाने के लिए, या फिर उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, उसका समाधान करवाने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। तो क्या सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपके बहन की बीमारी ठीक हुई? क्या आपको उनकी बीमारी में राहत मिली? हम जैसे ही बरवाला सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा पहुंचे तो हमारी जीजी जो काफी समय से बीमार थी, उनको कम से कम 10-5 पैसे की जाने में ही और भगवान के संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने से ही उनके माथे पुण्य हाथ रखा। वो बहना खूब रोने लगी और थोड़ा उनके स्वास्थ्य में फर्क पड़ा, अंतर हुआ, 10-5 पैसे की उनको फायदा हुई। तो हमको ये विश्वास हो गई कि अब दुनिया में ऐसे संत के पास जाने से इतना बीमार जब अच्छा हो सकता है तो और भी आगे कुछ फायदे होंगे इस मनुष्य जीवन में। फिर क्या हुआ कि मैं किसान था, तो मेरी एक जमीन जो थी वो बिकी और अच्छे भाव में बिकी। मैंने सोचा दूसरी जगह में अपन जमीन खरीद लेंगे। तो हमारे गांव के पास एक साधु बाबा का स्थान है। उस साधु बाबा ने मेरे बेटे से 6.5 लाख रुपए, 6,51,000 रुपए ले लिए और कहा कि भाई ये आप दे दो, हम कुंभ के मेला में ये साधु संतों में भंडारा करेंगे और तुमको डबल पैसा दे देंगे। अब साहब वो हमको परेशान करने लग गए। अब जब भी हम जाएं बोले 4-8 दिन में दे देंगे, 4-6 दिन में दे देंगे, 10-5 दिन में दे देंगे। ऐसा करते करते हम 2-4-6-8-10 महीने तक जाते रहे। सब पैसे के लिए दिक्कत हो गई, मेरे पे कर्जा हो गया। गरीब आदमी, किसान आदमी, घर में झगड़े होने लगे, कर्जे वालों की तगादा होने लगी। बार बार उनके पास जाकर कहने लगे। उनने ऐसा करते करते हमको काफी समय निकाल दिया। फिर दिमाग में ये बात आई कि बहना को हम वहाँ सतलोक आश्रम ले गए थे, जरूर क्यों ना गुरुजी की, संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले, जरूर वहाँ से अपना पैसा कुछ भी देने के लिए वो कहेंगे। और विश्वास हो गई थी मन को। हम वहाँ गए, परमात्मा के दर्शन के। संत रामपाल जी महाराज ने, हमारी घरवाली ने और हमने ये बताया कि हमारी जमीन का पैसा बेच के बेटे से इनने ले लिया है। महाराज खूब हंसे और महाराज जी ने कहा कि हमने जो ये भक्ति तुमको करने के लिए दी है, इसको करते रहना, तुम्हारा गुरु महाराज सब पैसा ढीले से दिलवा देंगे। ऐसा कुछ रहा कि कुछ समय के बाद उनके गुरु जी आए, जो गांव में साधु जी, उनके गुरु इधर मथुरा के आसपास कोई उनका छापा गांव में कोई स्थान है, वहां से आए। उनने धीरे धीरे हमको 4 लाख रुपए के चेक दिलवा दिए। चेक को बैंक में डाल रहे थे, बैंक से वो उसका पैसा नहीं निकल रहा था, बाउंस हो जा रहा था। फिर बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से वो पैसे की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, हम तो रोग आके रोज दिक्कत में थे। परमात्मा की ऐसी दया हुई, वो पैसा मेरा निकल गया। वो पैसा मेरे को वापिस उस साधु के द्वारा मिल गया। और मैं काफी समय से जो बवासीर की बीमारी से बीमार था, भोजन टाइम से कर नहीं पाता था और 10-12 चिलम गांजा पीने की जो मेरे को आदत पड़ी हुई थी, वो मेरी आदत छूट गई। और कर्जे में था, मेरा सब कर्जा दिवा गया, कर्जा निपट गया। और आज मैं सब बातों से सुखी, चैन अमन से हूँ और सारी दिक्कतों झंझटों से दूर होकर के चैन अमन का जीवन जीता हूँ। गांव में रहता हूँ, किसान हूँ। ये मेरे को फायदे हुए और ऐसे छोटे छोटे अनेकों लाभ हुए मेरे को। एक बार मेरी जमीन की एक पावती गुम हो गई। मैंने तहसीलदार से कहा, पटवारी से कहा, कोई बनाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने परमात्मा से अर्जी लगाई, बार बार परमात्मा को निवेदन करा। संत रामपाल जी महाराज रात को मेरे सपने में आए। यही सफेद कुर्ता पजामा और जैकेट पहने थे, माथे पे साफा बांधा था। ऐसे ही मेरे मामा जी की हुलिया थी, हंस रहे थे, मेरा नाम बोला, अरे बलीराम पटेल सोया है, तेरी पावती नहीं बन रही है। मेरे को रोना आई, मैंने कहा नहीं बन रही, काफी समय से परेशान हूँ, लोग परेशान करते हैं, पावती नहीं बना रहे। परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की, उस भगवान की, उस परमात्मा की, उस गुरु जी की ऐसी दया हुई कि मेरे को एक पावती नहीं 4-4 पावतियां बना करके दे गए। एक तहसीलदार ने बना दी, एक पटवारी ने बना दी, एक एसडीएम ने बना दी, एक कलेक्टर ने। जब 4 पावती एक किसान के पास देखी, ऐसा होता नहीं है, तो कलेक्टर ने पूछा एसडीएम से, बोले इनके पास 4 पावती। एसडीएम कहता साहब आपके आदेश से बनाई, तहसीलदार कहता आपके आदेश से बनाई, पटवारी कहता आपके आदेश से बनाई। आज मेरे पास एक पावती है, 3 पावतियां उनने उनकी वापिस जमा कर ली। और तो साहब जीवन में छोटी मोटी ऐसी अनेकों घटनाएं हुई। एक बार मेरा बच्चा काफी बीमार हो गया था,
तो परमात्मा की ऐसी कुछ दया हुई, मैंने उनको मनी मन भावों से याद करा है। परमात्मा, डॉक्टरों ने इसको मना कर दिया है कि आपके बच्चे का जीवन मुश्किल है। मैं इंदौर यहाँ लाया, उनका काफ़ी इलाज हुआ, 20 दिन तक इलाज चलता रहा। डॉक्टर लोग मेरे को नॉर्मल पोजीशन बताते रहे। मैंने मनी मन ध्यान करा कि हे परमात्मा आप ही हो, और तो मेरा कुछ इस दुनिया में है नहीं। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, मेरा बच्चा अच्छा है, चंगा है, आज वो डॉक्टर है। मैं पूरे परिवार के साथ गाँव में रहता हूँ, घर रहता हूँ, किसान हूँ, आबाद हूँ, और अच्छे से खाता पीता हूँ और कर्जे से मुक्त हूँ, और ऐसे मेरे को अनेकों लाभ हुए। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप गांजा पीते थे, चिलम पीते थे, आप बहुत नशा करते थे। सर, आपका वो नशा कैसे छूटा? वो नशा, मैं जैसे ही बरवाला सतलोक आश्रम, जिला हिसार, हरियाणा गया, तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि उनने मेरे माथे पे हाथ रखा दर्शन करते ही, तो मेरे मन के भाव अपने आप एकदम बदल गए, और वहां से मेरे मन में ये भाव आ गया, ये सब बुरी लत है। आज मैं न कोई गांजा, न कोई भांग, न कोई गुटखा। मेरे को गांजा, भांग, गुटखा, कमला पसंद कम से कम 100-150 रुपए की खर्चा लगती थी। दिन में 25 चिलम गांजा लगता था, 10 गुटके लगते थे, 5-7 कमला पसंद खाता था। वो सब छूट गई, और सारी विविधाओं से दूर होकर के आज मैं बड़ा चंगा हूँ और खुश हूँ। सर, यहाँ पे आपने एक हैरान करने वाली बात बताई है कि पहले आप बहुत नशा करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद उन्होंने जब आपको आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से आपके मन के भाव ही बदल गए। सर, ऐसा देखने में आता है कि जो लोग नशा करते हैं वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाते। सरकार इसके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आती है, नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, उसके बावजूद भी लोग नशा नहीं छोड़ पाते हैं, सरकारें भी नशा नहीं छुड़वा पाती है। लेकिन क्या सर, जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं, तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? हाँ, जो लोग परमात्मा श्री संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं, उनसे नामदान लेते हैं, वाकई उनका नशा छूट जाता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव भी है, ये मैंने देखा भी है। मेरे से ज्यादा बदमाश तो और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे को तो 25 चिलम गांजे की लगती थी। घर से पटेल आदमी था, खूब गांजा पी पी के कर्जा कर रखा था, भांग भी पीता था, और जो भी नशे थे दुनिया के, वो लगभग सब मैं करता रहता था। पर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मेरी वो नशे की लत छूट गई। मैं आज चंगा हूँ, दोनों समय भोजन करता हूँ, बवासीर की बीमारी भी खत्म हो गई। मैं अपने जितने भी भाई बहन, जो भी हिंदुस्तान के किसान, गृहस्थ, जो भी लोग हैं, जीवधारी जितने भी जीव हैं, उनसे अपने तरफ से एक निवेदन करूंगा, बार बार निवेदन करूंगा कि जितने भी नशेड़ी पतेड़ी भाई बंद हैं, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं। मेरा अनुभव है, मेरा दावा है, और मेरा उनसे बार बार निवेदन है हाथ जोड़ करके कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं। उनका दारू, मांस, मटन, व्यभिचार इत्यादि बुराइयां, कुरीतियां सब छूट करके वो जीवन में चंगे हो जाएंगे, कर्जे बाम से उतर जाएंगे, और अपने घर में चैन का जीवन, चैन और अमन का जीवन जिएंगे। ये मेरी निवेदन है लोगों से। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा